ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਐਮਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਸੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ जो यूपी ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करते हैं। सत श्री अकाल जी, आपका क्या कहना है ये जो कानून है इनके बारे में, और जो सरकार है, हमें पता लगा है जहाँ ग्राउंड जीरो पे जो जोगी सरकार है वो भी तानाशाह कर रही है, जहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा किसानों को। देखिए, ये जो कानून बने हैं किसानों के हित में नहीं है जी, और आज तो किसानों के हित में नहीं है, इसके बाद संपूर्ण समाज जो है, जो गरीब मध्यम वर्ग है, उसके हित में भी नहीं रहेंगे जी। ये जो आंदोलन है ये एक जनक्रांति बन के उभरेगा, क्योंकि अगर ये कानून रह गए तो जो आज आटा बिक रहा है 25 रुपये, वो 100-200 रुपये में बिकेगा, तो मध्यम वर्गीय उसमें बहुत परेशान होगा। तो धीरे धीरे जनक्रांति बनता जा रहा है। सरकार को इसमें बड़ा डर लग रहा है कि जनक्रांति जैसे बन जाएगा तो उनकी सरकार चली जाएगी। तो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनको अंदर खाने सरकार ने निर्देशित कर रखा है कि इस आंदोलन को जनक्रांति न बनने दिया जाए। लेकिन क्योंकि जितने भी किसान हैं वो केवल पंजाब के नहीं, उत्तर प्रदेश के चाहे जहाँ के हों, सबको अच्छी तरह से मालूम हो गया है कि ये जो कानून है ये किसानों के हित में नहीं बल्कि सर्व समाज के हित में नहीं है। धीरे धीरे पता चलेगा। तो इसीलिए सारा किसान अंदर से आंदोलित है और किसान इधर उधर छुप करके यहाँ तक आएगा, पहुँचेगा। ये जनक्रांति बन चुका है। जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी पहले मोदी जी को कि मोदी जी, आपको देश के किसानों ने चुना है, पहले आप थोड़ा सा सरकार से हट के एक मानव बन के सोचिए, किसान पुत्र बन के सोचिए। और योगी जी से भी कहना चाहेंगे कि जिस तरह से यूपी में तानाशाह की गवर्नमेंट चल रही है कि हम किसानों के आंदोलन में नहीं जाने देंगे, आप कहाँ होम अरेस्ट कर लिए जाते हो। अगर कोई शहीद के, अभी मेरा जिलाध्यक्ष हरदोई रफीक लंबू जी हैं भी यहाँ पर 29 किसानों का शहीद वो मना रहे थे कैंडल मार्च, तो इनको उठा करके पुलिस ने भद्दी भद्दी गालियाँ दी। मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगी कि मैं ये आंदोलन में आ रही थी, उनको मैसेज भी किया कि मैं दिल्ली से लौटने के बाद आपसे पूछूंगी कि आपको किसने हक दिया कि जो अन्न पैदा करने वाले किसानों के लिए कैंडल मार्च हमने जलाया था, आप यहाँ जो दिल्ली में मरे थे उनको शहीद के दर्जा दिया जाए, मेरा मांग था। और उनके परिवार के लिए 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए, क्योंकि जय जवान जय किसान ये 2 ही देश में नारा चलता है। उसमें वो यूपी के, मैं अगर बात कहूँ तो आवाज़ दबाने का कार्य किया जा रहा है। रही बात कि ये आंदोलन केवल किसानों का आंदोलन तो है ही है, क्योंकि हर जवान, हर किसान, हर गरीब, हर मजदूर और हर व्यवसायी लोग रोटी खाते हैं। बशर्ते फर्क इतना है कि कोई दाल चावल रोटी सब्जी खाता हो। मोदी सरकार तो अभी भी कह रही है भी ये कानून रद्द नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे। अरे उनकी मुंह की जुबान की बातें हैं, अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो कुछ और देखना चाह रहे होंगे आंदोलन को। ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में इस तरह से कभी हुआ नहीं है। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के नहीं है। कौन कह रहा है कि रद्द करने के, कौन कह रहा है आप इसको ख़त्म कर दो, एकदम से इसको ख़त्म कर दो, आप हठ धर्मिता छोड़ दो। एक बार याद रखो कि आपके देश के किसानों ने ही जिताया, बनाया है। इसमें बंटवारे का कार्य न करें कि पंजाब के हैं, ये मायावादी है और ये खालिस्तान के हैं। हिंदुस्तान के सारे बंदे हैं, हिंदुस्तान के सारे लोग हैं, हिंदुस्तान के झंडा के तहत हैं। और ये आंदोलन आप लोग करते रहिएगा, हम लोग करते रहेंगे, देश के लोग करते रहेंगे। एक दिन किसान के साथ साथ जवान भी ना उतरे तो इसका कहिएगा, क्योंकि ये किसानों का देश है और किसानों का बलिदान बेकार नहीं जाता। इसी मैं यही कहूँगी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को यहाँ, जहाँ हमारे देश का एक बहुत बड़ा पर्व है ये, जो देश के कोने कोने से आए सभी किसान भाइयों का, हम इसे आंदोलन नहीं महा आंदोलन मानते हैं।
और देश के प्रधानमंत्री जो वो दिल्ली में बैठ के जो हमने पहुंचाया है, हमारे सब किसान भाइयों ने पहुंचाया है, देश के कोने कोने से उनको प्रधानमंत्री की सीट पर पहुंचाया है। वो जो हमें सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, हमें देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का जो सर्टिफिकेट की मोहर मार के वो हमें दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप अपना काम कर लीजिए। अडानी अंबानी ने आपको नहीं चुना, आपको देश की जनता ने चुना है। आप देश की जनता के लिए काम करने के लिए प्रधानमंत्री बने थे। 15 उद्योगपति जो देश के आपको पूरी तरीके से कब्जे में ले रखे हैं, ये 15 उद्योगपतियों ने आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया। हो सकता है आपसे कुछ चुनाव से पहले डील हुई हो, लेकिन मैं ये जानता हूँ जब से आप सीट पर बैठे हो, प्रधानमंत्री की गद्दी आपने ली है, तब से आपने उद्योगपतियों के बारे में सोचा है। हमें सिर्फ किसानों को बहकाया गया और किसानों को सिर्फ बनवाया गया, चाहे वो नोटबंदी के नाम पे बहकाया गया हो, चाहे सीए के नाम पे बहकाया गया हो, चाहे हमें एनआरसी के नाम पे बहकाया गया हो। हमें भाइयों को एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी, हमारा आंदोलन, हमारा यहाँ भाईचारा बढ़ रहा है, हमारी यहाँ राष्ट्रभक्ति बढ़ रही है, हम एक दूसरे को समझ रहे हैं और ये आंदोलन ख़त्म होने वाला नहीं है। आप कैसे भी आप जांच करा लो, दुनिया की सारी संस्थाएं यहाँ भेज दो, लेकिन ये आंदोलन की अच्छी तरीके से आपको पता होगा कि आंदोलन अब ऐसा आंदोलन बन चुका है कि देश का हर एक व्यक्ति इस आंदोलन में आना चाहता है। ये आंदोलन एक ऐसा पर्व बन चुका है कि पीढ़ियों दर पीढ़ियों इसकी कहानी सुनाई जाएगी, यहाँ पूरी की पूरी फैमिली के साथ, और हर मजहब, हर देश का और हर प्रांत का, हर धरती के कोने कोने का आदमी आ चुका है। और मैं कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, हमारे बारे में सोचना छोड़ दो, अब कानून के बारे में सोचो। देश की सेना आप लगाओगे तो सेना में भी हमारे भाई बैठे हैं और देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, आपसे यही मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, ये जो हमारे खिलाफ जो कानून आपने बनाए हैं वो कानून वापस ले लो। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, बस हम अन्नदाताओं की यही एक मांग है आपसे कि हम राष्ट्रभक्त हैं, हम देश के वो लोग हैं जो हमने कोरोना काल हो, चाहे देश की किसी भी मुसीबत का आया हो, हम लोगों ने जीडीपी से लेकर के अर्थव्यवस्था का सबका ध्यान रखा है और हमने आधी रोटी खा के और इस देश को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। एक बच्चा हमारा, अगर एक भाई हमारा फौज में है तो एक भाई पुलिस में है, एक भाई किसानी कर रहा है, तो हम ये कह देना चाहते हैं कि मोदी जी, ये आप जो चश्मा लगा रखा है, प्रधानमंत्री जी, इस चश्मे को उतारो और एक बार इस अन्नदाता के बारे में सोचो। आप उन अडानी और अंबानी के चुंगल में फंस चुके हो, उनसे बाहर निकलो। हम देश के वो लोग हैं जो आपको मतदाता के रूप में आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे। आपने हमारा सबका दिल तोड़ा है और हम सब दुखी हैं इस चीज़ से। धन्यवाद। सो दोस्तों, एक छोटी ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।